अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने 4.2 स्टार्ट करनी है। ठीक है, 4.2 इजी एक्सरसाइज है, 4.1 के ही तरह है। ठीक है, इसमें भी लीनियर फैक्टर है। ये देखें, लीनियर फैक्टर है एक्स माइनस वन होल स्केयर। ये एक्स माइनस वन लीनियर फैक्टर है, होल स्केयर है ना। बताता हूँ क्या करना है। एक्स माइनस टू। अब आपके पास ना 4.1 में आपके पास इस तरह नहीं था, होल स्केयर नहीं आ रहा था, होल स्केयर नहीं आ रहा था। बस यही फर्क है, स्केयर का फर्क है बकाया। और बकाया सेम क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से सॉल्व होना है। ठीक है, इसमें एक स्टेप और होगा, वो मैं आपको बताता हूँ बकाया। ये देखिएगा, इसमें जो है पहले इसमें भी 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 और 7 ये इम्प्रॉपर है और बकाया सारे प्रॉपर है। 4 और 7 इम्प्रॉपर है और बकाया सारे क्या है? प्रॉपर है। तो इंशाल्लाह इसे हम कंप्लीट करते हैं। इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। बकाया लेंथी क्वेश्चन जरूर है, क्वेश्चन लेंथी जरूर है, पर यह है कि मुश्किल नहीं है। ये देखिएगा, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस 2 है। तो जो स्क्वायर वाली वैल्यू होगी ना, जो स्क्वायर वाली वैल्यू होगी, जिस तरह ए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये लीनियर फैक्टर है, उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर का स्क्वायर होगा ना, तो उसे एक दफा ए ओवर एक्स माइनस 1 विदाउट स्क्वायर लिखेंगे। देखिए, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर है ना, एक दफा विदाउट स्क्वायर लिखेंगे ए के ओवर में, प्लस का साइन बी ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, जितनी पावर होगी उतनी दफा लिखेंगे। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो स्क्वायर कैसा लिखा, फिर सी ओवर एक्स प्लस 3 लिख देते, एक्स प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 3 लिख देते। अगर 4 होती तो लिखते सी डी ओवर एक्स माइनस 1 की पावर 4। पर आप लोगों के लेवल पे अभी तक ये स्क्वायर तक किया है और फर्स्ट ईयर में जाके क्यूब आ जाता है। ठीक है, जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो सेम चैप्टर है यार, सेम एक्सरसाइज है, सेम ही 4 ही एक्सरसाइज है और सेम ही तरह के क्वेश्चन है उसमें भी। तो यहाँ पे समझ लेंगे, फर्स्ट ईयर में आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, वहां पे आपको दोबारा दोबारा समझने नहीं पड़ेंगे, सेम ही है। ठीक है, अब स्क्वायर है तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और फिर आपके पास जो वैल्यू रहेगी स्क्वायर के बगैर, वो उसे सी ओवर एक्स माइनस 2 आ गया। इक्वेशन 1 से उसी तरह आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। आपने एलसीएम ले लेना है, जिस तरह आपने कल किया था। एलसीएम आपके पास क्या आएगा? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस 2, यही एलसीएम आएगा। देखो ना, ये एक्स माइनस 1 और ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये इसमें ये इसी का फैक्टर है ना, तो ये एज इट इज आ जाएगा और ये एक्स माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब आपके पास ये देखो, ए इंटू ये देखो एक्स माइनस 1 है, होल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक कैंसिल हो गया, एक आ गया एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू ये एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर कैंसिल, क्या वैल्यू बच गई? एक्स माइनस 2 और प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 से कैंसिल और ये वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। एलसीएम में किसी को मसला है तो पूछ ले, किसी को चीज कोई। हाँ कायम साहब, हैं दोबारा क्या क्या नहीं समझ आई बता ना। ये वाला समझ नहीं आया, कल छुट्टी पे थे ना? अल्लाह तो हुक्म, फिर मैं क्या कर सकना, मैंने कहा छुट्टी कर। ये पार्शियल फ्रैक्शन है जी, जो आपके पास ये फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन है, इसे पार्ट्स में करके इसे डिवाइड करना, यानी कि पार्ट्स में कर लेना। पार्शियल पार्ट्स, पार्शियल होता है पार्ट्स, तो देखो इसके पार्ट्स बना लिए और फिर इससे डिवीजन करेंगे इसकी। ठीक है, ये डिनोमिनेटर के सिर्फ, न्यूमिनेटर को हम तंग नहीं करेंगे। माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 2, ये इससे कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वेशन 2।
यहाँ तक तो आपने कल भी किया था, इक्वेशन 2 बन गई थी आपके पास। और हम ये 2 स्टेप मैं इसमें जो कल वाले तरीके से ही करता हूँ। फिर उसके बाद एक चीज़ जो नहीं आई है वो इस क्वेश्चन में, वो अब बाद में कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है उनमें मैं पहले ही कर लिया करूँगा। ठीक है, ये देखिएगा, कल हम क्या करते थे, जो आपके पास फैक्टर था x-1 है, x-1 इक्वल टू 0 करते तो x इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया, जहां जहां इक्वेशन 2 में x है वहां वहां हमने 1 पुट कर देना है। इक्वेशन 2 में जहां जहां x है वहां वहां हमने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। ये देखें जी, इक्वेशन 2 में ये x की जगह आपने 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 आ गया, प्लस b इंटू 1 माइनस 2 आ गया, प्लस c इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैं इतना लेंथी नहीं करूंगा, आपको बता रहा हूं क्या हुआ है। ये देखिएगा, पहले 1 माइनस 3 वन ज़ा प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये देखिएगा यार, 1 में से 1 लेस किया 0, 1 में से 1 लेस किया 0, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 0, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 0, प्लस 1 में से 2 लेस किया -1 एज इट इज आ गया, 1 में से 1 लेस किया 0 का स्क्वायर 0, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 0। ये लेंगे, अब आपके पास आ गया ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, 1 प्लस 1 2, 2 में से 3 लेस किया -1 इक्वल टू आ गया -1 इक्वल टू आ गया, ये 0 0 ऐड होके इसमें ऐड हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं आएगा, तो माइनस b आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू 1 आ गया। b इक्वल टू, ये तो नहीं अब बताने की किसी को जरूरत है कि ये क्या हुआ है, पक्की बात है, b इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर है? चलें जी, अब आपके पास सेम इसी तरह आपके पास दूसरा फैक्टर था। अब आपने x-2, वहां पे आपके पास सिर्फ एक्सरसाइज 4.1 में सिर्फ 2 ही फैक्टर बन रहे थे, एक ये वाला और एक ये वाला नहीं बन रहा था, इसलिए वो आपके पास ये वाला आएगा अपनी 4.1 में। अगर आप लोग करेंगे ना, घर जाके लेक्चर देख लीजिएगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। उसमें सिर्फ 2 फैक्टर थे, ठीक है, इसमें 3 आ गए हैं। तीसरा कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले x-2 इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 2। अब जहां जहां इक्वेशन 2 में, फिर आपने इक्वेशन 2 ही लेनी है। इक्वेशन 2 में जहां जहां x है वहां वहां आपने पॉजिटिव 2 पुट कर देना है। इक्वेशन 2 में जहां जहां x है वहां पे आपने क्या पुट कर देना है, 2। वो x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 2 और प्लस c इंटू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का। समझ आ गई सबको? किसी को मसला इसमें? पक्की बात है। ये 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 और प्लस 1। ये देखो यार, यहाँ पे भी मैं इतना वो लेंथी लूंथी को नहीं करूंगा। ये देखें, 2 में से 2 लेस किया 0, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 0, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 0 कर दिया, प्लस 2 में से 2 लेस किया 0, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, प्लस 2 में से 1 लेस किया 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी ही आ जाएगा। तो मसला तो नहीं है किसी को? पक्की बात है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 1 5, 5 में से 6 लेस किए -1 इक्वल टू सी, यानी कि सी इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। कल वाले आपके पास यहाँ पे 2 आपके पास फैक्टर आ जाते थे, दोनों वैल्यू आ जाती थी ए और बी की, और आप आंसर में वो जो आपके पास इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट करते थे और आपके पास आंसर आ जाता था। यहाँ पे एक स्टेप एक एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, क्योंकि अब आपके पास ए किसकी वैल्यू आ गई है, बी और सी की वैल्यू आ गई है। अब आपके पास ए की वैल्यू नहीं है, बी और सी की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू नहीं है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। उसके लिए हम लेंगे इक्वेशन 2 को दोबारा। इक्वेशन 2 को हम ले रहे हैं x²
3x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपने दोबारा इक्वेशन लेनी है 2 वाली और इससे हम सॉल्व करेंगे। ये देखिएगा एक्स के माइनस 3x प्लस 1 लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगी a इंटू ये मल्टीप्लाई करें a को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 आ गया प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 अभी एज इट इज रहने दें c इंटू ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यही फार्मूला बनता है ना x माइनस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है पुत्र। शुक्र है। ये देखिएगा यार अब ये देखें a मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो गया ये x है ना माइनस 3 ax आ गया प्लस 2 आ गया a से मल्टीप्लाई हो गया 2a हो गया a से मल्टीप्लाई होके 2a हो गया प्लस इसी तरह bx आ गया माइनस 2b आ गया इसी तरह सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c आ गया। क्लियर है? किसी को मसला यहां तक और किसी को तकलीफ हो रही है तो पूछ ले यार उसकी तकलीफ दूर कर देता हूं। पक्की बात है। अब आपने ना ये देखें एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लें एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर फिर उसके बाद आपने ए वाले इकट्ठे कर लेने हैं। ये आपके पास है ये ए यानी कि एक्स वाले एक्स ए एक्स बी एक्स एंड सी एक्स ए एक्स बी एक्स एंड सी एक्स ये क्या है माइनस 3ax ये अपने साइन के साथ आएगा प्लस बी एक्स माइनस 2cx फिर अब आपके पास रह गया कांस्टेंट ठीक है जिन x के बगैर वाली वैल्यू ये 2a 2b एंड c ये लिख लें प्लस 2a माइनस 2b प्लस c आपके पास ये वाली आपके पास साइड एज इट इज आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 कंपेयरिंग सिखाने लगाऊं। कंपेयरिंग ज़रूर सीख लीजिएगा आपकी अगली तीनों एक्सरसाइज में कंपेयरिंग आएगी। 4.1 में कंपेयरिंग नहीं है 4.2 4.3 4.4 तीनों एक्सरसाइज में कंपेयरिंग है तो एक दफ़ा सीख लें बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है तो अब आपके पास सबसे पहले है ये स्क्वायर वाले यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लिया a प्लस सी एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है आपने ना एक मशवरा मेरा मान लीजिएगा पर करनी तो आपने अपनी होती है कि यहाँ पे आपने ना ये माइनस है माइनस को कॉमन लेने की जरूरत नहीं है आप प्लस के साथ ही लिखें प्लस के साथ लिख लें ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है और ये जो वैल्यू है ना अपने साइन के साथ लिखिएगा। ठीक है माइनस 3a प्लस b माइनस 2c और x कॉमन आ गया तीनों में से। मेहरबानी करके ना आप यहाँ पे प्लस ही लिखिएगा और इनको अपने साइन के साथ लिखिएगा और x कॉमन लीजिएगा। क्लियर है? फिर आपके पास यहाँ पे भी आपने इसी तरह ही है कांस्टेंट रह गए हैं कॉमन लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी 2a माइनस 2b प्लस c किसी को मसला यहां तक है? पक्की बात है क्वेश्चन खत्म हो गया यार। ये देखें अब कंपेयरिंग सिखाने लगा हूं कंपेयरिंग। ये देखें अब देखो आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी है यहाँ पे कांस्टेंट है यहाँ पे भी कांस्टेंट है। ठीक है आपने 2.6 की थी याद ना 2.6 जो वैल्यू मिसिंग होती थी उसकी जगह क्या आ जाता था 0 आ जाता था ना। यहाँ पे भी जो वैल्यू मिसिंग होगी उसकी जगह 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में तो कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन में होगी तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है तो आपने सबको एज इट इज लिख लेना है। ये देखें a प्लस सी ये एक्स स्क्वायर है ना ये एक्स स्क्वायर के अगेंस्ट कंपेयर होगा। ये देखो ये एक्स स्क्वायर के अगेंस्ट कंपेयर होगा
तो एक्स स्क्वायर हमारा खत्म कर देंगे, एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बच गया वैल्यू ए प्लस सी इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है इक्वेशन 3। पहले कितनी इक्वेशन बनी हुई थी, 2 इक्वेशन बनी हुई थी, ये इक्वेशन 3 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। फिर आपके पास क्या है, ये x वाली वैल्यू है, यहाँ पे भी x वाली ये वैल्यू है, तो आपके पास -3a प्लस बी -2c इक्वल टू आ गया, इसका कोफिशिएंट क्या है -3। आपने x वगैरह कुछ भी नहीं लिखना, साथ x कंपेयर हो गया है, क्या हो गया है, ये इक्वेशन आपके पास है 4 आ गई। फिर आपके पास लास्ट इक्वेशन है, ये देखें, ये कांस्टेंट नंबर है, ये कौन सा नंबर है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2a -2b प्लस c इक्वल टू आ गया 1 के, पॉजिटिव 1 के, ये इक्वेशन 5 आ गई। क्लियर है। अब आपके पास दो वैल्यू तो आ गई हैं, बी और सी की वैल्यू आ गई है, बी और सी की वैल्यू आ गई। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ए की, सिर्फ ए की वैल्यू रह गई थी ना। अब किस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो आपके पास ए आ जाएगा, ए आपके पास इस इक्वेशन में भी है, इसमें भी है, यहाँ पे भी है। सबसे इजी ये वाली है, ए प्लस सी वाली, ए प्लस सी वाली ये सबसे इजी है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो ही वैल्यू है आपके पास, एक की वैल्यू पुट करेंगे दूसरी की आ जाएगी, यहाँ पे आप दो की वैल्यू पुट करेंगे फिर तीसरी की आएगी, वो करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे इक्वेशन 3 को ही लें, ए प्लस सी इक्वल टू 1, ए प्लस सी आपके पास किसके इक्वल है -1 के, -1 इक्वल टू 1 हो गया, ये माइनस हो रहा है इक्वल के उस साइड पे आके, तो ए इक्वल टू क्या आ गया पॉजिटिव 2, 1 + 1 क्या हो गया 2। अब आपके पास ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई, ए बी और सी तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने ना क्या करना है, कल की तरह वैल्यू पुट कर देना, बस क्या करना है, यहाँ पे कर रहा हूँ, ये इस जगह पे लिख रहा हूँ। ये देखिए इक्वेशन आपके पास 1 क्या थी, एक्स स्क्वायर -3x + 1 ओवर x - 1 का होल स्क्वायर एंड x - 2 इक्वल टू, अब a आपके पास क्या है 2 ओवर क्या है x - 1, ये देखो ना, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी और x - 1 आ गया, प्लस b की जगह b की वैल्यू क्या है आपके पास +1, क्या है +1, क्या है उसका डिनोमिनेटर क्या है x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का, और c की वैल्यू क्या है आपके पास -1 ओवर क्या x - 2। चलें एक स्टेप ये, और x - 1 + 1 ओवर x - 1 का होल स्क्वायर +-1 ओवर x - 2, ये आपके पास आंसर आ गया। मुझे बताएं किसी को मसला इसमें कुछ चीज समझ नहीं आई तो पूछ ले, पक्की बात है, कंफर्म है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, बस वैल्यू चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। आपके पास उसी तरह आपने इक्वेशन ले लेनी है, ये देखें x² + 7x + 11 ओवर x + 2 का होल स्क्वायर एंड x + 3 इक्वल टू, ये आपके पास a ओवर x + 2 प्लस b ओवर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर x + 3 इक्वेशन 1 होगी। क्लियर है। फिर आपने इसे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम भी आपके पास उसी तरह x + 2 का होल स्क्वायर एंड x + 3। अब आपके पास है, ये देखें, ये सेम उसी तरह a × x + 2 एंड x + 3 प्लस b × x + 3 प्लस c × 2 का होल स्क्वायर। किसी को मसला तो नहीं है इसमें, एलसीएम में किसी में इशू तो नहीं है किसी को, x² + 7x + 11 ओवर x + 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 आ गया, डिनोमिनेटर सेम था कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा x² + 7x + 11 इक्वल टू a ×
एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री बी इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वेशन टू। अच्छा, इससे ना सेकंड मेथड इसका करवाने लगा हूँ। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने दोनों वैल्यू पुट करके तो आपने देन लास्ट पे कंपेयर किया था। अब हम पहले कंपेयर कर लेंगे और एक वैल्यू पुट करके क्या दोनों वैल्यू हम कंपेयरिंग से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम पहले अब इसमें ना पहले कंपेयरिंग करते हैं। ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ए इंटू ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बी इंटू एक्स प्लस थ्री एज इट इज आ गया प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है। अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल टू ए इंटू ये मल्टीप्लाई करवा लें, ए को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2 5x है प्लस 5ax प्लस 6a प्लस bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस 3 और 4c आ गया आपके पास। यहाँ पे फिर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाले हमने इकट्ठे कर लिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। फिर आपके पास एक्स वाले ये एक दो और ये सी एक्स प्लस 5ax प्लस bx प्लस 4cx। फिर आपके पास कांस्टेंट वाली नंबर लिख लेते हैं। जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है ये आपके पास है दिस वन एंड दिस वन, 6a प्लस 3b प्लस 4c। यहाँ पे आपके पास ये देखिएगा a प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 5a प्लस b प्लस 4c एक्स प्लस 6a प्लस 3b प्लस 4c। और इक्वल के इस साइड पे आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11। यहाँ पे भी देखें कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है, कोई वैल्यू मिसिंग है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कांस्टेंट है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, एक्स एंड कांस्टेंट है। कंपेयर कर लें एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के अगेंस्ट, तो a प्लस सी इक्वल टू 1 इक्वेशन 3। दूसरी वैल्यू आपके पास है 5a प्लस b प्लस 4c इक्वल टू 7 के इक्वेशन 4 हो गई। और आपके पास कांस्टेंट वाली वैल्यू के आपके पास 6a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल टू आ गया 11। ये आपके पास इक्वेशन 5 आ गई। अब आपके पास ना तीनों में से ए बी सी किसी की भी वैल्यू नहीं है, तो आपको पास ना दोनों ही मेथड अप्लाई होते हैं। अब ये जो 4.2 से ऑनवर्ड है दोनों मेथड ही अप्लाई है, कंपेयर भी करना है और वैल्यू भी पुट करनी है। अब आपकी मर्जी है कि एक वैल्यू पुट करके दो वैल्यू कंपेयरिंग से निकाल लें या दो वैल्यू पुट करके तीसरी वैल्यू कंपेयरिंग से निकाल लें। यहाँ पे मैं आपको एक वैल्यू पुट करके दूसरी दो वैल्यू कंपेयरिंग से निकालना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास ये देखिएगा, अब आपके पास क्या वैल्यू है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 आ गया। इक्वेशन 2 में ही पुट करनी है वैल्यू, आपने इक्वेशन 2 में ही पुट करनी है। ये देखिए ये इक्वेशन 2 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने -2 पुट करना है। आपके पास यहाँ पे ना अगर आप वैल्यू पुट करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये x -2 पुट करेंगे
तो आपके पास वैल्यू आएगी बी की। किसकी वैल्यू आएगी? बी की वैल्यू आएगी। बी की वैल्यू अब आपके पास यहाँ पे नहीं है। अगर आपके पास सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं? सी की। तो अब हम दूसरी वाली वैल्यू को देख लेते हैं। दूसरी वाली वैल्यू आपके पास क्या है? x+3। मुझे कैसे पता चला कि वो वैल्यू आएगी? ये देखो ना, मुझे इस तरह पता चला कि -2 पुट किया ना मैंने, ये -2 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ये देखो -2 पुट किया, ये सी वाली वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे पुट किया, ये ए वाली वैल्यू भी 0 हो गई। तो सिर्फ बी वाली वैल्यू आएगी। यहाँ से बी की वैल्यू आनी थी। अगर मैं -3 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ? -3 पुट करता हूँ, ये ए वाली वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी ना। यहाँ पे -3 पुट किया तो ये तो 0 हो गई। अब ये बी वाली भी 0 हो जाएगी और सी वाली वैल्यू आ जाएगी। जब सी वाली वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हम सी की वैल्यू पुट करेंगे और ए की आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 2 आपके पास है ये, यहाँ पे x की जगह हम -3 पुट कर रहे हैं। x की जगह क्या पुट कर रहे हैं? हम -3 पुट कर रहे हैं। ये नहीं पुट कर रहे अभी, ये अभी नहीं पुट कर रहे, हम ये पुट कर रहे हैं -3। तो ये देखें जी, -3 का स्केयर प्लस 7 इंटू -3 आपने लिख लेना, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपने x की वैल्यू पुट कर देनी इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 ये आपके पास, और +11 एज इट इज आ गया, a इंटू -3 +2 आ गया इंटू -3 +3 प्लस b इंटू -3 +3 आ गया प्लस c इंटू -3 +2 का होल स्केयर आ गया। ये 3 का स्केयर क्या आ गया? 9 प्लस -21 प्लस 11 इक्वल टू 11 इक्वल टू, ये 0 हो गया। 0 दिस वैल्यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय a 0, 3 में 0, 0 मल्टीप्लाई b 0 प्लस c इंटू -3 -1 का होल स्केयर आ गया। -1 का होल स्केयर आ गया। तो ये आ जाएगा 20 में से 21 लेस किया -1, यानी कि c का ऊपर -1 है, पावर इवन है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 का स्केयर 1 मल्टीप्लाई बाय c आ जाएगा। c दोनों में ऐड होकर c ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। c की वैल्यू आ गई आपके पास। किसकी वैल्यू आ गई? c की वैल्यू आ गई। उस समय पुत्र मसला कोई चीज तंग कर रही है? चल फिर इधर देख, यहाँ पे आप इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 3 आपके पास क्या है? a प्लस सी इक्वल टू 1। आपके पास c की वैल्यू आ गई है। a प्लस सी आपके पास -1 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 प्लस 1, a इक्वल टू 2 आ गया। a इक्वल टू 2 आ गया। अब आपके पास a और c की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर लें या यहाँ पे पुट कर लें, जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर लें, b की आ जाती है। 4 में पुट कर रहा हूँ जी, इक्वेशन 4 में पुट कर रहे हैं वैल्यू। इक्वेशन 4 है 5a प्लस b प्लस 4c इक्वल टू 7। 5a आपके पास क्या है? 2। b आपने फाइंड करना है और c आपके पास क्या है? -1 इक्वल टू 7। किसी को मसला इसमें? मसला तो नहीं है किसी को? चलें जी, ये 10 प्लस b -4 इक्वल टू 7 प्लस माइनस 10 में से b इक्वल टू 7 -10 प्लस 4, तो 11 में से 10 लेस किया, b इक्वल टू 1 आ गया। b इक्वल टू 1 आ गया। अब आपके पास a b और c तीनों की वैल्यू आ गई है। a b c तीनों की वैल्यू आ गई है। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं और आपका आंसर आ गया। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? चलें, ये देखिएगा, इक्वेशन 1 है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 इक्वल टू a आपके पास क्या है? a की वैल्यू क्या है? 2 ओवर x प्लस 2 प्लस b आपके पास क्या है? 1 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस c आपके पास क्या है? x प्लस 3।
एक स्टेप और कर लेते हैं, एक्स ओवर एक्स प्लस टू प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वन ओवर एक्स प्लस थ्री। ये आपके पास आंसर आ गया। किसी को मसला इसमें? पक्की बात है? चलें यार, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो सॉल्व तो सेम उसी तरह ही करना है आपने। आपके पास 9, ये देखें यार, 9 ओवर एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। पहले आपके पास स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिखी हुई थी, अब बाद में लिख रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क चेंज नहीं आएगा। आपने ये पहली वैल्यू है विदाउट स्क्वायर है तो वो ए ओवर एक्स माइनस वन लिख लें, कोई मसला नहीं है। फिर आपके पास प्लस का साइन है, ये बी ओवर एक्स प्लस टू है और प्लस सी ओवर एक्स प्लस टू का। समझ आ गई है? किसी का मसला तो नहीं है? चेंज कुछ नहीं था। ठीक है, वहां पे आपके पास पहली वैल्यू एज इट इज आ जाती थी, दूसरे का स्क्वायर लिख लेते थे। अब ये बाद में लिखी हुई है इसलिए वो एक दफा विदाउट स्क्वायर और एक दफा विद स्क्वायर। आप एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ए इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन और प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। क्लियर है? किसी का मसला इसमें? ये 9 ओवर एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू का और उसके डिनोमिनेटर सेम था, कैंसिल हो गया। अब आपके पास वैल्यू आ गई इक्वेशन 9 इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन का इक्वेशन 2 एक्स माइनस वन एज इट इज आ गई। क्लियर है? अब हम सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं, देन इससे आगे सॉल्व करेंगे। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था सेम उसी तरह ही आप जिस तरह दोनों तरीके बता दिए हैं, आप जिस मर्जी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, 9 इक्वल टू ए इंटू फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर बी इंटू माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन आ गया। 9 इक्वल टू है, ये आपके पास मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये माइनस वन प्लस टू प्लस वन, टू में से वन लेस किया 1 तो ये मल्टीप्लाई आ गया प्लस बी एक्स प्लस माइनस टू बी प्लस सी एक्स माइनस सी। अब आपके पास ये देखिएगा 9 इक्वल टू है एक्स स्क्वायर वाले आपके पास क्या वैल्यूज हैं, ये देखें, ए एक्स स्क्वायर एंड बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे लिख लिए। फिर आपके पास एक्स वाली वैल्यू है, ये आपके पास 4ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। फिर आपके पास कांस्टेंट वाली वैल्यू है प्लस 4a माइनस टू बी माइनस सी। अब आपके पास ये देखिएगा, पहले ये साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ a प्लस बी एक्स स्क्वायर है, प्लस का साइन, यहाँ पे 4a प्लस बी प्लस सी एक्स आ गया और देन लास्ट पे आपके पास कांस्टेंट है 4a माइनस टू बी माइनस सी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स एंड देन कांस्टेंट है, इक्वल के इस साइड पे सिर्फ आपके पास कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं, आपको बताया था कि उसी तरह 0x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 9 एक्स स्क्वायर है तो x आ गया और कांस्टेंट आ गया। ठीक है, जो वैल्यू मिसिंग है उसकी जगह क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप कंपेयर कर लें, ये देखें एक्स स्क्वायर वाले a प्लस बी है,
ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 0, इक्वेशन 3। फिर आपके पास क्या है 4a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। फिर लास्ट पे आपके पास कांस्टेंट है 4a माइनस 2b माइनस सी इक्वल टू 9, इक्वेशन 5। समझ आ गई यहाँ तक? किसी का मसला यहाँ तक? अब आपने ना ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वहाँ से आप एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर -1 एक्स इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए की। तो x -1 से आप सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू +1, x इक्वल टू +1। इक्वेशन 2 में पुट इन इक्वेशन 2 आपने इक्वेशन 2 में इसकी पूरी वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन 2 आपके पास ये है, ये देखिएगा 9 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 का स्केयर प्लस b इंटू 1 प्लस 2 एंड 1 माइनस 1 माइनस प्लस c इंटू 1 माइनस 1 का होल स्केयर। ये आ जाएगा 9 इक्वल टू, ये स्केयर नहीं आना, चलें नहीं लिखते हम। ये 1 प्लस 2 3 का स्केयर प्लस 1 में से 1 लेस किया 0 मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू 0 मल्टीप्लाई विद दिस 0, 1 में से 1 लेस किया 0 मल्टीप्लाई विद दिस 0 हो गया। क्लियर है? अब आपके पास ये 3 का स्केयर 9 होता है, 9a इक्वल टू 9a इक्वल टू 1 आ जाएगा। डिवाइड तो आप खुद कर ही लेंगे, 9 मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड होके 1 हो जाएगा। मसला तो नहीं किसी को? अब आपके पास ए की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे पुट करेंगे बी की आ जाएगी, यहाँ पे पुट करेंगे सी की आ जाएगी। तो इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, ए आपके पास 1 है, बी आपके पास फाइंड करना है, बी इक्वल टू -1 आ गया। ये प्लस और इक्वल के इस साइड पे आके -1 आ गया। अब आप लेंगे इक्वेशन 4 वाली, 4a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। 4a आपके पास क्या आ गया 1, बी आपके पास क्या आ गया -1 और सी आपने फाइंड करना है। 4 -1 प्लस सी इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 3 प्लस सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू -3। अब ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई है, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई है। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है 9 ओवर x -1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि वो साइन जो नेगेटिव वाले हैं वो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तो लिख लूंगा। ए की वैल्यू क्या है 1 ओवर, ये बी की -1 है, प्लस -1 ओवर x प्लस 2, सी की -3 है, प्लस -3 ओवर x प्लस 2 का। समझ आ गई है? किसी का मसला इसमें? चलें जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। मैंने पहले भी बताया था कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी थी? जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर या उससे ग्रेटर हो जाए। न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर या इक्वल आ जाए तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखें यहाँ पे न्यूमिनेटर की डिग्री 4 है और यहाँ पे x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे 4 है। न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर हो गई है, न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर हो गया, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले सबसे पहले इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ये देखें x की पावर 4 प्लस 1 ओवर ये मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब माइनस x स्क्वायर आ गया, x क्यूब माइनस x स्क्वायर आ गया। इससे हम कर लेते हैं डिवाइड। पहले न्यूमिनेटर को रखेंगे अंदर x की पावर 4 प्लस 1 और डिनोमिनेटर से उससे करवा देंगे डिवाइड। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से।
तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 प्लस माइनस माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं था इसलिए हमने इसे सेपरेट लिख लिया अलहदा से। ये साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। एक्स क्यूब प्लस 1। अब देखें, अब यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, अभी भी डिग्री सेम है, अभी भी डिग्री क्या है, सेम है। हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए था, डिग्री लेस होनी चाहिए थी। अब फिर मजीद डिवाइड कर देते हैं प्लस 1 से। 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर आ गया। फिर साइन चेंज हुए तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। अब इसकी डिग्री 2 है, इसकी 3 है, प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया, प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब हम लिख लेते हैं यही वैल्यू, एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। जो पार्ट सॉल्व हो गया ये वाला, ये आपके पास इक्वल एक्स प्लस 1 एज इट इज आ गया, एक्स प्लस 1 एज इट इज आ गया, प्लस का साइन, प्लस का साइन, एक्स क्या वैल्यू बच गई आपके पास, ये वाला, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1, और किस पे डिवाइड किया था आपने, और ये यहाँ से बना था, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 ही लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 आ गई। किसी को मसला इसमें, पक्की बात है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है और शॉर्ट भी आया हुआ है, ठीक है। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, शॉर्ट भी आया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो आप कंप्लीट करेंगे 4 मार्क्स के लिए, शॉर्ट के लिए उसने पूछा था कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्व इनटू, आपने सिर्फ इसके फैक्टर्स में, फ्रैक्शन में, या उसने पूछा था कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, तो वो यहाँ तक कि आपने करके सॉल्व ख़त्म कर देना है, ठीक है। जब ये शॉर्ट 2 मार्क्स के लिए पूछेगा ना ये क्वेश्चन, अब तो नहीं आएगा, अब जाहिर बात है कि अब नहीं पूछेगा, पर 1-2 दफ़ा पूछा उसने। जब आपके पास ये शॉर्ट के लिए पूछेगा तो आपने यहाँ तक करके ख़त्म कर देना है, ठीक है। और अगर लॉन्ग के लिए कहेगा तो फिर आपने फर्दर सॉल्व करना है। आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला हिस्सा तो सॉल्व हो गया, अनसॉल्व पार्ट कौन सा रह गया, ये वाला। ये आप लेंगे, आपने इस वैल्यू को लेना है, क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1। इसके आपने वो फैक्टर बना लेने हैं। ये देखें, ए ओवर स्क्वायर है ना, एक दफ़ा विदाउट स्क्वायर और एक दफ़ा विद स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना, एक दफ़ा विदाउट स्क्वायर और एक दफ़ा विद स्क्वायर, और प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1, आपके पास इक्वेशन 2 बन गई है। यहाँ तक किसी को मसला। अब आप ले लें इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, ये ए इंटू एक कैंसिल हो गया, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, सी इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू बच गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 3 आ गई, इक्वेशन 3। यहाँ तक किसी को मसला, यहाँ तक किसी को इशू है तो पूछ ले यार। अब इक्वेशन, ये इजी क्वेश्चन है यार, ये पहले तीनों क्वेश्चन से इजी है और छोटा भी है उससे। ये देखिएगा खत्म हो गया क्वेश्चन, ये शुरू होते साथ ही खत्म हो गया। ये आपके पास एक्स के प्लस 1 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ए इंटू एक्स के माइनस एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये इतना लेंथी नहीं था। अब आपके पास ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास एक्स वाली वैल्यू माइनस
ए एक्स प्लस बी एक्स आ गया, ठीक है। और आपके पास क्या वैल्यू बच गई, माइनस बी। समझ आ गई है। अब देखिएगा, ए प्लस सी एक्स के प्लस का साइन हम लिखेंगे, माइनस ए प्लस बी एक्स और माइनस बी आ गया आपके पास। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कांस्टेंट है, यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, प्लस 0x प्लस 1 आ गया, 0x प्लस 1 आ गया। अब आपके पास ये देखेंगे a प्लस सी इक्वल टू आ गया 1, इक्वेशन 4 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 0, इक्वेशन 5। बी की वैल्यू आ गई आपके पास यार, बी इक्वल टू क्या आ गया 1, बी इक्वल टू क्या आ गया, बी इक्वल टू क्या आ गया। बस कंपेयरिंग का यही फायदा है कि हमारे पास अगर कोई ना एक आधी वैल्यू आ गई ना तो हमें वो वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इक्वेशन 2 में वैल्यू 5 में पुट करते हैं जी, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, बी आपके पास क्या आ गया -1, तो ये a इक्वल टू -1 ही आ जाएगा, a इक्वल टू, समझ आ गई है। फिर आपने इसी तरह c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये समझ आई है ना कि -1 क्यों आया है, ये दोनों के साथ माइनस था ना। फिर आपके पास है a प्लस सी इक्वल टू 0, a -1 है, c की वैल्यू आपके पास आ गई +1, c की वैल्यू क्या आ गई +1। अब आपने ना इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, x की पावर और x स्क्वायर, x की पावर x स्क्वायर प्लस 1 है, इक्वेशन 2 में मैंने कहा x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, a आपके पास क्या है -1 ओवर x, b आपके पास क्या है -1 ओवर, और c आपके पास क्या है x माइनस 1। तो एक स्टेप और कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब आपके पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 में आपके पास ये देखिए जी, एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू आपके पास क्या वैल्यू है, पहले एक्स प्लस 1, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, ये प्लस माइनस -1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर, समझ आई है किसी को मसला इसमें। चलें यार, इधर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 करना है सेम। अब पहले 3 क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का था, अब ये फिर प्रॉपर फ्रैक्शन का आ गया, ठीक है, क्योंकि देखे ना इसकी डिग्री इससे स्मॉलर है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की यही डेफिनेशन थी। अब इसे सेम पहले 3 क्वेश्चन की तरह करते हैं, 7x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। आपने ये इस 3 से कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये इसका फैक्टर 1 ही है ना, डिग्री 1 ही है, तो ये a ओवर आ जाएगा, ये होल स्क्वायर है, a ओवर 3x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 का इक्वेशन 1 होगी,
इक्वेशन 1। आपके पास इस साइड का एलसीएम आपने ले लिया 3x प्लस 2 एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 एंड 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 और आपके पास c इंटू आ जाएगा x 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, 7x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया और 7x प्लस 4 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर b इंटू एक्स प्लस 1 3x प्लस 2 प्लस c इंटू 3x प्लस 2। इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। यहाँ से अब आप इससे कंपेयरिंग के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 7x प्लस 4 इक्वल टू, ये फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, b इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस c बाद में मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 आ गया जी। ये मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a 3bx स्क्वायर 2 प्लस 3 5 प्लस 5bx प्लस 2b प्लस 3cx प्लस 2c और ये आपके पास आ गएगा 7x प्लस 4, 7x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाले आपके पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर एंड बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3bx स्क्वायर आ गया और फिर आपके पास आ जाएगा एक्स वाले, ठीक है, 2ax प्लस 5bx प्लस 3cx। फिर आपके पास आ जाएंगे कांस्टेंट वाले a प्लस 2b प्लस 2c, a प्लस 2b प्लस 2c। अब आपके पास एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो हम लिख लेंगे 0x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 3b, a प्लस 3b इंटू एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2a प्लस 5b प्लस 3c और x कॉमन आ गया इन तीनों में से और ये वाला कांस्टेंट वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज आ गई, a प्लस 2b प्लस 2c। अब आपके पास ये देखें a प्लस 3b इक्वल टू आ गया 0, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। फिर आपके पास आ जाएगा ये 2a प्लस 5b प्लस 3c इक्वल टू क्या आ गया 7, इक्वल टू 7 और लास्ट आपके पास ये है a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू आ गया 4, ये आपके पास इक्वेशन 4 और ये आपके पास इक्वेशन 5। इक्वेशन 4। अब आपके पास देखें लास्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक वैल्यू आ गई थी, हमने वो वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और हम बकाया वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। यहाँ पे हमारे पास नहीं है वैल्यू तो हम एक वैल्यू पुट करके फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप पुट करेंगे 3x प्लस 2 को, 3x प्लस 2 को
3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -2/3, -2/3। यहाँ से आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी? 3x प्लस 2 पुट करेंगे तो a वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कौन सी वाली वैल्यू आ जाएगी? a वाली वैल्यू आ जाएगी। पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने -2/3 पुट कर दिया, प्लस 4 एज इट इज आ गया, a इंटू -2/3 प्लस 1 आ गया होल स्केयर, प्लस b इंटू -3/2 प्लस 1 एंड 3 इंटू -2/3 है यार, 2/3 प्लस 2 और प्लस c इंटू -2/3 प्लस 2 प्लस 2। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? अब ये देखें यार, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा 3 -14, 3 4 12। यहाँ पे आपके पास सॉल्व हो जाएगा, a इंटू एलसीएम 3 आ गया, -2 प्लस 3 एंड ये स्केयर आ गया। ऐसी है ना, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बकाया 0 हो जाएंगे यार। ये देखो, ये 3 से कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई 2 -2 प्लस 2 0 मल्टीप्लाई सारी वैल्यू 0, यहाँ से भी वो 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा -2/3 इक्वल टू a इंटू, ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/3 का स्केयर 1/9 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9/3a, यानी कि a इक्वल टू आ गया आपके पास 3 1 3 3 9, तो a इक्वल टू आ गया -6। क्लियर है? अब आपके पास a की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू आ जाएगी। a आपके पास है a प्लस 3b, इक्वेशन 3 को ले रहे हैं इक्वल टू 0। a आपके पास क्या है? -6 प्लस 3b इक्वल टू 0, माइनस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो b फाइंड करना है, b इक्वल टू 2 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई है इसके साथ आके डिवाइड होके 2 हो जाएगा। क्लियर है? फिर आपके पास a b दोनों की वैल्यू आ गई है, आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन जिसमें मर्जी पुट कर लो, 4 में पुट कर रहा हूँ, 2a प्लस 5b प्लस 3c इक्वल टू 7। a आपके पास क्या आ गया? -6। b आपके पास क्या आ गया? 3c इक्वल टू 7। ये -12 प्लस 2 2 5 10 प्लस 3c इक्वल टू 7 आ गया, 3c इक्वल टू 7, ये -+2 हो गया। 12 में से 10 लेस किया, -2, माइनस इधर आके +2 हो जाएगा ना। शक्लें देख रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या रॉकेट साइंस सीख ली है यार। ये 9 है, 9 डिवाइड बाय 3 करें तो c आपके पास 3 आ गया। समझ आ गई है? अब बस जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में और आपके पास आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है? 7x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 2 एंड x प्लस 1 का होल स्केयर। ए आपके पास क्या आया? -6 ओवर 3x प्लस 2। बी आपके पास क्या आया? 2 ओवर x प्लस 1। और सी क्या आया आपके पास? 3 ओवर 1 का होल स्केयर। ये आंसर आ गया आपके पास।
चलें जी, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम उसी तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ जी। ये आपके पास a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का प्लस c ओवर प्लस 1 इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, आपने एलसीएम लिया इस साइड का, एलसीएम ले लें, x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 आ गया, a इंटू x माइनस 1 एंड x प्लस 1 प्लस b इंटू x प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस c इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और राइट लेफ्ट हैंड साइड आपके पास एज इट इज आ गई। ये डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गया। 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का इक्वेशन 2। यहाँ से अब इसे हम वो कंपेयरिंग के लिए कर लेते हैं। 1 इक्वल टू, ये देखिएगा यार, ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये फार्मूला b इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज आ गया, और ये c इंटू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर, ये आ जाएगा ए एक्स स्केयर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस बी सी एक्स स्केयर माइनस 2cx प्लस c इक्वल टू 1। अब आपके पास 1 इक्वल टू एक्स वाले स्केयर वाले इकट्ठे कर लेते हैं, ए एक्स स्केयर, या डायरेक्ट कर लेता हूँ यार, डायरेक्ट करने लगा हूँ। ये देखो यहाँ पे आपके पास स्केयर वाला 0x स्केयर प्लस 0x प्लस 1, डायरेक्ट कैसे करने लगा हूँ, ये देखो ए एक्स स्केयर है और ये सी एक्स स्केयर है, प्लस सी कॉमन लेके एक्स स्केयर आ गया। ठीक है, प्लस बी ए एक्स नहीं है, बी एक्स से शुरू कर, बी और माइनस 2c और x कॉमन आ गया, और प्लस का मैंने कहा था लिखना है, और कॉमन ये है माइनस a प्लस b प्लस c प्लस c, वो अपने साइन के साथ आ जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन बन गई a प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 3, b माइनस 2c इक्वल टू 0, इक्वेशन 4, और आपके पास लास्ट वन है आपके पास माइनस a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1, इक्वेशन 5। ठीक है, अब इससे हम कोई एक वैल्यू पुट कर देते हैं। कौन सी पुट करते हैं? x प्लस 1 पुट करते हैं, जो स्केयर के बगैर वाली वैल्यू है। ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो आपके पास ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आएगी, यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2, आपने इक्वेशन 2 में से पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 आपके पास ये है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है। 1 इक्वल टू a x माइनस 1 माइनस वन प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1 प्लस c इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 0 प्लस 0, 1 माइनस 1 0, सारी वैल्यू 0 से सारी 0, प्लस माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर पावर इवन है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4c आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4c। c इक्वल टू 1/4 आ गया, c इक्वल टू 1/4 आ गया। क्लियर है? करना से अब आपके पास c की वैल्यू आ गई है, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं।
तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो सी आपके पास 1/4 है, सी आपके पास 1/4 है, तो ए इक्वल टू -1/4 आ जाएगा, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा। सेम इसी तरह अब आपने इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं जी, वहाँ पे b -2c इक्वल टू 0 है, b आपने फाइंड करना है, -2c आपके पास क्या है 1/4 इक्वल टू 0, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, b इक्वल टू नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। क्लियर है? वैल्यू पुट करते हैं जी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 1/होल स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू ए आपके पास क्या है 1/4 है ना, 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 इंटू x माइनस 1 प्लस b आपके पास क्या है 1/2 डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 1 का, प्लस c आपके पास क्या है 1/4 है तो 4 डिनोमिनेटर में आ गया, x प्लस 1। थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, आप लोगों को इतना तो पता ही होना चाहिए यार। चलें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, ये देखें इसकी डिग्री क्या है 2 है, और इसका फार्मूला अगर ओपन करते हैं, ये देखेंगे ये फार्मूला ओपन करते हैं इसका, ये आ जाएगा 3x² प्लस 15x प्लस 16 ओवर a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। 2 बना ज़ाया हो जाना मेरे हथों। ये देखें समझ आ गई है, ये देखो इसकी डिग्री भी 2 है, इसके भी 2 है, तो अब हम इससे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करते हैं, न्यूमिनेटर को आप 15x प्लस 16 और इस पे डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करवा देंगे 4x प्लस 4। यहाँ पे आपके पास x² है, दोनों की डिग्री सेम है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई x² 3x² प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 12x, 4 4 ज़ा और 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये साइन चेंज हो गए, 3x प्लस 4 3x प्लस 4। अब आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, इसी इक्वेशन को लेते हैं 3x² प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू है, ये आपके पास सॉल्व हो गया 3 और प्लस का साइन आ जाएगा 3x प्लस 4 और डिवाइड आपने इस पे किया ना, और ये वैल्यू यहाँ से ड्राइव हुई थी, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, आपने ये वाला पार्ट ले लेना है, ये वाला। ठीक है, 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 होल का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें तीसरी वैल्यू नहीं है तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे इसके साथ, नहीं है तो नहीं है। ओए है मोतिल पीछे क्या क्यों देखा है, इधर देख, ये देखे यहाँ, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, a इंटू एक्स प्लस 2 आ गया और प्लस b एज इट इज आ गया, b आपके पास एज इट इज आ गया। ये अच्छा ये देखें, ये वाले क्वेश्चन है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, और ये वाला भी छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखें कितना हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इनके।
ख़त्म हो गया क्वेश्चन ये यार, ये देखें ख़त्म हो गया। ये देखें 3x प्लस 4 इक्वल टू इक्वेशन 2 तो 3 तो बननी नहीं है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ax प्लस 2a प्लस b, 2a प्लस b। अब आपके पास ये देखें 3x प्लस 4 है, ये देखें ax प्लस 2a प्लस b है, ये आपके पास देखें a किसके इक्वल आ गया और x x से कंपेयर हो गया ना, 3 आ गया। और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या बन गई, 2a प्लस b इक्वल टू 4, a की वैल्यू आ गई है तो b इक्वल टू 4 माइनस 6, b इक्वल टू -2। ठीक है, इस तरह के ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह ही था और क्वेश्चन नंबर ये 7 है, सेम है, सिमिलर है और आने के चांसेस भी ज्यादा हैं और ये आते भी हैं और ये दोनों क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, दोनों ही क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो आपने ये दिमाग खोल के इसे सॉल्व कर लेना है। और एक मजे की बात बता दूं, 4.3 में से अभी तक लॉन्ग बना ही नहीं है, ना लॉन्ग बना है ना शॉर्ट बना है, पर समझाऊंगा। और लॉन्ग आपका एक 4.4 में से 2 क्वेश्चन है, उनमें से एक आधा बन जाता है, वो भी इतनी शॉर्ट है, इतनी है। ठीक है ना, तो ये आपने घबराना नहीं है, जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ना वो इतने ही, ये 4-5 क्वेश्चन ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, ये क्वेश्चन नंबर 7 या 4.4 के 2 क्वेश्चन है, वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए आपके पास क्या है 3 है, x प्लस 2, बी आपके पास क्या है x प्लस 2 का, ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। हाँ हाँ वो कर देते हैं ना, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, क्यों डर जाते हैं, घबरा क्यों जाते हैं आप लोग। ये आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और जो पार्ट सॉल्व हो गया आपके पास क्या था 3 था, प्लस का साइन, और ये वाला हिस्सा आपके पास इसकी जगह ये हम पुट कर देते हैं, क्या वैल्यू आ गई 3/x प्लस 2 प्लस माइनस 2 ओवर x प्लस 2 का। हाँ जी समझ आ गई है, चलें। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हल्का सा चेंज है, हल्का सा चेंज है, बताता हूँ क्या चेंज है। ये देखें जी, आपके पास ये देखें 1 ओवर, ये देखें ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो आपके पास जो फैक्टर बन रहे थे वो लीनियर फैक्टर थे, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया, तो पहले इसे आप लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करें। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे लिखेंगे एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा, और ये x प्लस 1 तो एज इट इज आ गया। ठीक है, तो अब हम इससे x प्लस 1 को लिख सकते हैं x प्लस 1 का, बस यही एक चेंज था इसमें, ये हमने इसे बना लिया लीनियर फैक्टर। अब कर लेते हैं a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 का प्लस c ओवर x माइनस 1, इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अब आपके पास एलसीएम उसी तरह आ जाएगा, x प्लस 1 एंड का होल स्क्वायर x माइनस 1 आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, a इंटू एक्स प्लस 1 एंड x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 1, और ये आपके पास कैंसलेशन 1 इक्वल टू ये a इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का इक्वेशन 2 आ गई। 1 इक्वल टू ये फार्मूला बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू ए स्क्र प्लस 2ab प्लस b का स्क्र।
ए एक्स स्क्र माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्र प्लस 2cx प्लस सी और 1 आ गया। ये आपके पास आ जाएगा मैं 0x स्क्र प्लस 0x प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस सी एक्स स्क्र। ए प्लस सी एक्स स्क्र कॉमन आ गया। फिर आपके पास क्या वैल्यू है एक्स वाली प्लस बी और प्लस 2c एक्स कॉमन आ गया। फिर प्लस आपके पास कांस्टेंट वाली वैल्यू आ जाएंगी माइनस ए माइनस बी प्लस सी आ गया। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी आपके पास ए प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 दूसरी आपके पास बी प्लस इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 और लास्ट वन कांस्टेंट वाली आपके पास वैल्यू बन गई माइनस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 1। इक्वेशन 5 आ गई। इक्वेशन 5 आ गई। अब आपके पास इसे सेम उसी तरह आपने यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1। तो पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है दिस वन है 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 1 b इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सारे जीरो के वो आ जाएगा 1 0 प्लस 4c। तो c इक्वल टू 1/4। c की वैल्यू आ गई। यहाँ पे पुट करेंगे सेम वही क्वेश्चन था यार मेरा 6 वाला किया था। बस एक चीज़ है जो नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस सी इक्वल टू 0। ए आपने फाइंड करना है सी 1/4 है 0 ए इक्वल टू माइनस 1/4 ए इक्वल टू 1/4 नेगेटिव का। और इसी तरह सी बी आपने फाइंड करना है बी प्लस 2c इक्वल टू 0 है बी 2c आपके पास क्या है 1/4 इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है वहां पे ये पॉजिटिव आया था बस ये फर्क है। ओके अच्छा अब आपने ना आंसर लिखना है वैल्यू पुट करनी है। चलें एक दफ़ा इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं जी। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए आपके पास क्या है माइनस 1 ये देखें 1/4 है माइनस 1/4। मैं अभी बताता अभी ये नेक्स्ट स्टेप करना है ना बताना है। एक चीज़ बतानी है आपको। प्लस बी आपके पास क्या है माइनस 1/2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी इक्वल क्या है 1/2 1/4 है 1/4 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस। अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन किस में था ये क्वेश्चन है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है और यहाँ पे आपके पास है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर है। तो आप क्वेश्चन में ही लिखेंगे आप अपना क्वेश्चन में ही लिखेंगे दोबारा। ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 इस तरह लिखेंगे आप। ठीक है ना आपने अपना क्वेश्चन लिखना है। ये तो आपने इसके क्वेश्चन ये सॉल्व करके आपने फैक्टर बना के फिर इसे बनाए थे ना। ठीक है पर आपका ओरिजिनल क्वेश्चन ये वाला है तो उसी को लिखेंगे। बकाया वैल्यू आपके पास आ गई हैं उसके लिए आपने नहीं डरना। लिखें माइनस 1 ओवर ये 4 डिनोमिनेटर में आ गया एक्स प्लस 1 प्लस माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 का
और ये 1/4 इंटू एक्स माइनस 1, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आपका 4.2 कंप्लीट होगी। इजी एक्सरसाइज है, एक जैसे सारे क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 7 इंपॉर्टेंट है, आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसे तैयार कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।